गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय कर रहे थे, जिसका शीर्षक था ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की महानता। है ना? तो एक बार देख लेते हैं इसको हमने। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो माता देवहूति हैं, वो अपने पुत्र कपिल देव, जो कि स्वयं भगवान भी हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप मैं स्क्रीन शेयर कर। तो उन्होंने माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से प्रार्थना की कि आप मुझे इस भवबंधन से मुक्त होने का सबसे अच्छा मार्ग बताइए, बेस्ट प्रोसेस, और जिससे आपको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें वैसा मार्ग बताइए। और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे माता देवहूति ने, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस अध्याय में 3 प्रश्न पूछेंगी वो, कि पहला तो मेरे भ्रम को, मेरी मोह माया को दूर करने का मार्ग बताइए। दूसरा, बताइए वो मार्ग जिससे आपको आसानी से प्राप्त कर सकें। और तीसरा, ज्ञान के बारे में बताइए इस अध्याय में। अच्छा, ज्ञान के बारे में और योग के बारे में बताइए। ये 3 प्रश्न माता देवहूति पूछने वाली है। तो हमने देखा था कि जब कर्दम मुनि अपना घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए निकल गए थे, तो भगवान कपिल देव के सामने माता देवहूति ने ये प्रश्न पूछे, और भगवान कपिल देव उनको बताने लगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि ये जो हमारे संसार में जो आसक्तियां हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे पाश हैं, हमारे जो बंधन हैं, हमारी जो आसक्तियां हैं, वो अजर हैं। अजर मतलब बूढ़ी नहीं होती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन आसक्तियां जाती नहीं है। तो क्या करें, उसका मार्ग वो बताते हैं कि स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम। तो वैसे तो आसक्तियां बंधन का कारण है, लेकिन वही आसक्ति यदि भगवान के भक्तों से हो जाए तो मोक्ष के द्वार भी खोल सकती है वही आसक्ति। है ना? जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अब ज्यादा दूध पी लेने से पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। लेकिन जब पेट खराब हो जाए तो उसका उपाय क्या है? उसी दूध से दही बनाकर उसमें जीरा पाउडर और काला नमक डाल के खाइए, पेट ठीक हो जाएगा। तो दूध से ही पेट खराब होता है, दूध से ही पेट ठीक हो जाता है। मतलब दूध के एक दूसरे रूप से दही से पेट ठीक भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आसक्तियां हमारे बंधन का कारण है, पाश है। लेकिन वही आसक्ति अगर भगवान के भक्तों से हो जाए तो वो बंधन काट के मोक्ष का द्वार भी खोल सकते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि ऐसे साधुओं को कैसे पहचाने, किन साधुओं की बात की जा रही है। उन्होंने ये तो बता दिया, सएव साधु सुकृतो, साधुओं से आसक्त हो जाइए। कैसे? उस साधुओं के लक्षण क्या है? क्या वो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, या हेड शेव कर लेते हैं, या भगवा कपड़े पहनते हैं, या जंगलों में रहते हैं? क्या लक्षण है ऐसे साधुओं के? तो ये भी हमने देखा था कि भगवान कपिल देव साधु के लक्षण बताते हैं। तितिक्षवा कारुणिका, बहुत सहनशील होते हैं ऐसे साधु, बहुत दयालु होते हैं। सुहृदः सर्वदेही नाम, सभी जीवों के प्रति दयालु होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के प्रति दयालु होते हैं। अजात शत्रव, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। शांता, बहुत शांत होते हैं वो स्वभाव से ही। तो ये साधुओं के गौण लक्षण है।
सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। और उनके प्राथमिक लक्षण क्या है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो कहते हैं मय्य अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, कि मेरी अनन्य भाव से वो भक्ति करते हैं, तो मेरी भक्ति में पूरी दृढ़ रूप से लगे रहते हैं। और मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे मेरे लिए सेवा करने के लिए वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, और हमेशा श्रवण और कीर्तन के माध्यम से मुझे याद करते हैं। तो ऐसे साधुओं को ढूंढो। माता देवहूति को भगवान कपिल देव बता रहे हैं, और उनसे आसक्त हो जाओ। तो ऐसे ही एक साधु हैं, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी। अगर हमें शिला प्रभुपाद जी से आसक्ति हो गई तो समझ लीजिए भगवान का धाम प्राप्त हो गया, भगवान के चरण भी हमें प्राप्त हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोकों पर जाते हैं। तो माता देवती ने बताया कि मेरे मोह का नाश कैसे होगा। भगवान ने कहा कि आप अपनी आसक्ति को भगवान के भक्तों की ओर घुमा दो। और भगवान के कौन से भक्त, उसके बारे में फिर वो बताते हैं कि ऐसे भक्त जिनमें ऐसे सद्गुण पाए जाते हैं, सहनशीलता, दयालु, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव, और जो अनन्य भाव से, अविचलित भाव से मेरी कट्टर भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों से आसक्त हो जाए। ये उनके लक्षण है। तो ऐसे भक्त सदा भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहते हैं, और भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों पर विचार करते रहते हैं, उसमें ही मग्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को ढूंढो। ठीक है, चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है 24वें श्लोक से हमें स्टार्ट करना था, तो आप मेरे पीछे ये वाला श्लोक दोहरा सकते हैं। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। ओके, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो भौतिक आसक्ति बूढ़ी नहीं होती है, अजर है। उसका उपाय क्या है? उस आसक्ति को भगवान के भक्तों में लगाओ। भगवान के भक्तों को कैसे पहचाने, उसके लक्षण भी भगवान कपिल देव यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रभुपाद की संगति कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी तो हमारे बीच में नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी रात को 10 बजे सोते थे और सुबह 1 बजे उठ जाते थे। कभी कभी 12 बजे भी उठ जाते थे। 2 या 3 घंटे ही सोते थे रात में, और 12 बजे 1 बजे उठकर ये जो आप तात्पर्य यहाँ पर देख रहे हैं, वो प्रभुपाद जी ने ही लिखे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी बहुमूल्य संगति को हमारे लिए अपने तात्पर्य के रूप में छोड़ दिया है। तो ऐसा कहते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि जो साधु संत होते हैं वो भगवान की भक्ति की नाव में बैठकर इस भव सागर को पार कर लेते हैं, लेकिन वो नाव को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। वो नाव को वापस भौतिक जगत में ही छोड़ देते हैं। कैसे? अपने शब्दों के माध्यम से, अपने दिशा निर्देशों के माध्यम से, अपने तात्पर्यों के माध्यम से। तो ये जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, ये ऐसी नाव है जो हमें भव सागर से पार भगवान के धाम में लेकर जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं होता है, नहीं तो हम इन तात्पर्यों को में भी बहुत गहराई से पढ़ें। लेकिन ऐसी आशा है कि आप इन तात्पर्यों को पढ़ें पूरा सप्ताह। तो इसमें प्रभुपाद जी
इन तात्पर्यों से हमारी भौतिक आसक्तियों को काटते हैं और हमें भगवान के प्रति आसक्त बनाते हैं। तो ऐसे भक्तों की संगत में भगवान कपिल देव बताते हैं क्या होता है। ये श्लोक भी बहुत ही मधुर श्लोक है, तो ये भी आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ओके, तो इसका बहुत ही बहुत ही मधुर श्लोक है। प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत बार बताया करते थे। प्रभुपाद जी श्लोक को बार बार अपने प्रवचनों में बोला करते थे। तो ये भगवान कपिल देव ने ही श्लोक बोला है। हम्म, तो भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यंत रोचक तथा प्रसन्न करने वाली होती है। भगवान की लीलाएं कहाँ अच्छी लगती हैं? हमारे कान में और हमारे हृदय में। लेकिन कब? जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं को पढ़ें या भगवान की लीलाओं को सुने। ऐसे ज्ञान से क्या होता है? ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है और तत्पश्चात मुक्त हो जाता है। उसका भगवान के प्रति आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो सताम मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, उन वो क्या करते हैं? हमेशा मम वीर्य संविदो, भगवान की महानता के बारे में चर्चा करते हैं। और ऐसी शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने से वो हमारे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। जो आपको दूसरे कथाकार भी मिलेंगे, भारत में सब तरह के लोग हैं जो पैसे के लिए कथा करते हैं, रुपए के लिए। उनके फिक्स होता है, अगर भागवत सप्ताह करेंगे तो इतना लाख रुपए लगेंगे, और उससे कम देंगे तो वो नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से भागवतम सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि वो भागवत कथा क्यों कर रहे हैं? केवल रोजी रोटी कमाने के लिए। वो आपके हृदय को और आपके कान को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन ये जो लिखा है श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, उससे श्रद्धा नहीं जागेगी। रति का मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट। ऐसे लोगों से सुनने से भगवान के प्रति आसक्ति भी नहीं जागेगी, क्योंकि उन जो बोल रहे हैं उनको ही आसक्ति नहीं है, उनको तो रुपए से आसक्ति है। तो उनसे सुनने वालों को भी कैसे भगवान से आसक्ति हो सकती है? नहीं हो पाएगी। और भक्ति भक्ति का मतलब यहाँ पे प्रेमा भक्ति। पहले श्रद्धा जागेगी, फिर भगवान से आसक्ति हो जाएगी, और फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। अनुक्रमिष्यति मतलब धीरे धीरे, एक एक करके, ऐसे। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनने से हम भगवान को अपने हृदय में बांध के रख सकते हैं। नहीं तो भगवान को पकड़ने का कोई मार्ग नहीं है, और किसी भी प्रकार से भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। तो आगे वो बोलते हैं, भगवान कपिल देव बता रहे हैं, भक्त्या पुमान जात विरागेन्द्रियात् दृष्टश्रुतान्मत् रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गये। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता है कि इंद्र तृप्ति करने से हमारा विनाश हो जाएगा, भगवत धाम तो छोड़िए, हम इस संसार में भी सुखी नहीं रह पाएंगे। बहुत लोग जानते हैं ऐसा। लेकिन क्या कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति तो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भौतिक आकर्षण इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि हम इस मोह माया से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। बहुत लोग प्रयास करते हैं, बड़े बड़े योगी
बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, वो लोग जंगल में रहते हैं, संन्यास ले लेते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के प्रति, भौतिक आकर्षण के प्रति अरुचि, डिस्टेस्ट, वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए बाद में फिर से योग के मार्ग को छोड़कर भोग के मार्ग पे आ जाते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, योग छोड़कर भोग में आ जाते हैं। लेकिन इसका एक रामबाण उपाय क्या है, भगवान यहां पर बता रहे हैं, भक्तों की संगति में सचेत होकर जो भक्ति करते हैं, वो इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि प्राप्त कर लेते हैं। इंद्र भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। फिर एक ही आकर्षण रह जाता है, किससे? भगवान से। और भगवान से आकर्षण हो गया तो मतलब भगवान आपके आपके हो गए, आप भगवान के हो गए, भगवान आपके हो गए। आगे भगवान कपिल देव कहते हैं, कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जब भगवान कपिल देव ज्ञान मार्ग के बारे में बताएंगे या अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वो तो हमारे बस की ही नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने की सरलतम विधि क्या है? भक्तों की संगति में रहकर भगवान के बारे में सुनना, श्रवण कीर्तन आदि। इससे आसान कोई मार्ग नहीं है। पर पता है समस्या क्या है? ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सरल मार्ग है। लिख रहे हैं ना यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं ना, भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की विधि योग की सरलतम विधि है। अब जब हम इतनी सरल, ये सरलतम है, सिंपलेस्ट, जब इतनी सिंपल होती है ना, तो हमें लगता है कि अरे, ये संसार इतनी बड़ी विकट समस्या है, इसका समाधान इतना सरल कैसे हो सकता है? जब समस्या इतनी बड़ी है तो उसका समाधान भी बड़ा होना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सी बात है। ये तो भक्तों के संगति में बैठ के कीर्तन करना, भगवान की कथाएं सुनना, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो हमें विश्वास नहीं हो पाता है, ये हमारी समस्या है। भगवान यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कि आपको अगर भवबंधन से मुक्त होना है, इंद्रिय तृप्ति से अरुचि प्राप्त करनी है, तो उसका सबसे आसान, सबसे सरलतम मार्ग क्या है? कृष्ण भावनामृत की विधि। भगवान के भक्तों के संगति में भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन आदि सबसे सरलतम मार्ग है, कोई भी कर सकता है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकन, चाइनीज, रशियन, कोई भी कर सकता है। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान? जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है, हाँ, भक्त्या, भक्त्या, इस श्लोक में भी है ना, भक्त्या पुमान जात विराग। इस प्रकार से जब भक्ति योग के मार्ग में मनुष्य सही सही स्थित हो जाता है, तो अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अभी सबसे बड़ी समस्या पता है आपको? 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार क्या होगी? मानसिक रोग, मानसिक रोगों की समस्या है। आजकल इतने मानसिक रोग बढ़ गए हैं कि लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति कोई ना कोई मानसिक रोग से पीड़ित होता है। मेंटल डिजीजेस। तो मन तभी नियंत्रित हो जाता है जब हम भक्ति योग के मार्ग में सही रूप से स्थित हो जाते हैं। स्थित का मतलब है इधर उधर हम नहीं भागते हैं। हमें विश्वास हो जाता है, पूरा पूरी श्रद्धा हो जाती है कि यही जीवन के कल्याण का एकमात्र मार्ग है। इसी में सुख है, इसी में आनंद है, इसी में शांति है, इसी में पूर्ण संतोष है। जब ये विश्वास हो जाता है, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है भगवान की भक्ति में। तो तुलसीदास जी बताते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, राम, वो रामचंद्र के भक्त थे तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस भी लिखी। तो कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन ऐसा हो गया है जैसे कि जहाज का पंछी, उड़ी जहाज की पंछी फिर ही जहाज पे आवे, ऐसे बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब जहाज, पानी वाला जहाज जब तट पे खड़ा होता है, तो उस पे कुछ पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, कई महीनों तक खड़ा रहता है। और फिर कई महीनों के बाद जब वो निकलता है पानी में, तो कई महीने तक पानी में ही रहता है वो। पानी वाला जो जहाज होता है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसमें 200 ट्रक तक आ जाते हैं, इतना बड़ा जहाज होता है, मैंने देखा है। तो जब वो पानी में रहता है, तो जो पक्षियों ने उसमें घोंसले बनाए थे, वो पक्षी भी उसके साथ ही निकल जाते हैं।
पानी के जहाज के साथ। अच्छा, ये जहाज तो बहुत अंदर चला जाता है समुद्र में, कई कई सैकड़ों किलोमीटर तक आसपास धरती नहीं होती है। तो पक्षी बाहर उड़ता है। पक्षी जिसने घोंसला बनाया था, अब वो भी समुद्र के बीच में पहुंच गया, सैकड़ों किलोमीटर तक कोई धरती नहीं है, तो वो भी उड़ता है बाहर जाके। लेकिन कहाँ कहाँ तक जाएगा, चारों ओर पानी पानी है, समुद्र ही समुद्र है। वापस फिर से उसी जहाज पे आगे बैठ जाता है। तो तुलसीदास कहते हैं मेरा मन भी ऐसा ही है। मेरा मन किसी भौतिक विषय में लगता ही नहीं है। उड़ी जहाज के पंछी फिर ही जहाज पर आवे। फिर से वापस, वो जहाज क्या है, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं वो आपके चरण है। आपके चरणों में ही मेरा मन लगता है और कहीं लगता ही नहीं है, और कोई स्थान ही नहीं है मेरे मन के लिए। तो ये सब कहाँ से होता है, जब हम भक्तों की संगति में सचेत होकर भगवान की कथा और भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, तब होता है। तो बहुत सारी समस्याएं भगवान के भक्ति करने मात्र से ही हल हो जाती हैं। अब और भगवान आगे कह रहे हैं, इस प्रकार इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अभी तो कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरी संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूं। देखिए, इससे हम भक्तों की संगति में रहकर हरि कथा, हरि नाम सुनने और बोलने से भगवान की संगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो। भगवान और हमारे बीच में क्या है, हमारे मन का मैल। जब मन का मैल धुल जाएगा सत्संग से, तो हमारे और भगवान के बीच में ये मन के मैल रूपी दीवार भी गिर जाएगी। तब भगवान की संगति हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। भगवान वैसे भी अभी भी हमारे साथ में ही है, लेकिन ना अभी हम उनको सुन सकते हैं, ना अभी हम उनको देख सकते हैं इन आंखों से। क्यों? क्योंकि हमारे मन में मैल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन, भव महादावाग्नि निर्वापण। कि ये जो मैल है कैसे कैसे धुलता है, कैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है, जब हम भगवान के भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन आदि करते हैं। बार बार इसी बात को बताया जा रहा है। पृथु महाराज, पृथु महाराज भी एक भगवान के शक्तावेश अवतार थे। चौथे स्कंद में कहते हैं, सौत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत्पदाम्बोज सुधा कणानिल स्मृति पुनर्विस्मृति तत्व वर्तमानात् कुयोगी नाम वितुनोत्यलंबर है। तो वहां पर भगवान भगवान विष्णु के सामने पृथु महाराज ऐसी प्रार्थना करते हैं। पृथु महाराज भी भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो कहते हैं कि सौ उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो, कि जब हम भक्तों के मुख से भगवान, यानी उत्तम श्लोक कृष्ण का ये एक नाम है, जब भगवान की महानता के बारे में सुनते हैं भक्तों के मुख से, तो क्या होता है, स्मृति पुनर्विस्मृति तत्व वर्तमानाम, जो भगवान को हम भूल गए ना, वो फिर से याद आ जाता है। स्मृति पुनर्विस्मृति, विस्मृति मतलब भूल जाना, और स्मृति मतलब फिर से याद आ जाता है। योगी नाम नो वितुनोति अलंबर है। वो कहते हैं कि सांसारिक जीवों के लिए इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। इस वरय, वरय मतलब इससे बड़ा वर क्या हो सकता है, इससे बड़ा वरदान कोई और हो ही नहीं सकता है। तो ये एक पृथु महाराज, आपको आश्चर्य होगा, भगवान के सामने भगवान को बोल रहे हैं कि आपका दर्शन का लाभ तो बहुत महान है ही, लेकिन आपके दर्शन से भी बढ़कर है आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपके बारे में सुनना। क्योंकि उसी से जो हम भगवान को भूल गए हैं, वो विस्मृति नष्ट हो जाएगी और भगवान का पुनः स्मरण हो जाएगा। जैसे किसी किसी की कोई याददाश्त खो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एमनीशिया, एमनीशिया बोलते हैं ना इंग्लिश में। इसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, फिर क्या करते हैं उसको, उसको उसके पुराने दोस्तों के पास लेकर जाते हैं। वो जो जहां पर वो बचपन में खेला करता था उसके पास बेटा याद आया, ये वाला खिलौना, ये वाला बैट, ये वाली बॉल, याद आया ये बॉल से तूने खिड़की तोड़ दी थी, याद आया ये तेरी पुराने शूज,
उसको वो पुरानी चीजें दिखाते हैं ताकि उसको याद आ जाए। इसी तरह पुरानी याददाश्त उसकी रिकवर हो जाए। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्तों की संगत में, शुद्ध भक्तों की संगत में जब हरि कथा सुनते हैं, भगवान की हरि कथा और हरि नाम को सुनते हैं, तो स्मृति पुनर्विस्मृति तत्ववर्तमना, वो जो विस्मृति है वो चली जाती है और फिर से भगवान की स्मृति आ जाती है। क्योंकि एक समय था कि जब हम भगवान के साथ ही रहते थे, अब हम भूल गए हैं, अब विस्मृति हो गई है। इसलिए भगवान के भक्तों की संगत से बढ़कर और कोई वरदान हो ही नहीं सकता है। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते थे कि कोई बहुत अरबपति आदमी है, मिस्टर टाटा, मिस्टर बिरला, अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया और कहीं रास्ते में भटक गया, उसको याद नहीं आ रहा है वापस घर कैसे जाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी सर्विस क्या है, उसके लिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप उसको कपड़े दे सकते हैं, उसको खाने को दे सकते हैं, उसको दवाइयाँ दे सकते हैं, उसको आप नौकरी भी दिलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी सेवा है कि वापस उसको उसके पिता से मिलवा दो बस। क्योंकि उसके पिता कौन है? मिस्टर बिरला है, मिस्टर टाटा बिरला है। अगर उसको पिता से मिलवा दिया तो उसकी सारी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, है ना? तो हम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की संतानें हैं, और कृष्ण के पास सब कुछ है, लक्ष्मीपति हैं वो। लेकिन क्योंकि हम अपने संबंध को, अपने कृष्ण से जो हमारा संबंध है उसको भूल गए हैं, इसलिए इस संसार में हम दुखी हैं। और उसी संबंध को याद दिलाने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त इस धरती पर बार बार आते रहते हैं, जैसे कि शीला प्रभुपाद। अब देवहूति एक और प्रश्न पूछ रही हैं, ये 28वें श्लोक में, सॉरी सब 27वें श्लोक में, 27 है ये। वो क्या कह रही हैं? ठीक है, उनको समझ में आ गया कि आसक्ति किससे करनी है, भगवान के भक्तों से। भगवान के भक्तों के लक्षण भी बता दिए और आसक्ति का मतलब क्या है ये भी बता दिया। भगवान के भक्तों से आसक्ति का मतलब है उनसे हरि कथा, हरि कीर्तन सुनने में आसक्ति, ये भी बता दिया उन्होंने। अब देवभूति पूछ रही है, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास तथा अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। किस प्रकार के भक्ति योग? किस प्रकार के भक्ति योग का मतलब है भक्ति योग भी कई प्रकार के होते हैं क्या, है ना? ये भी प्रश्न उठ सकता है मन में, क्या कई प्रकार के भक्ति योग होते हैं? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जो शुद्ध भक्ति होती है वो एक होती है, लेकिन बहुत सारी भक्ति ऐसी भी होती है जो शुद्ध नहीं है। जैसे सोना होता है, सोना, गोल्ड, वो 20 कैरेट का भी होता है, 18 कैरेट का भी होता है, 22 कैरेट का भी होता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं। शुद्ध सोना मतलब 24 कैरेट, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। इसी प्रकार से भक्ति भी अनेक प्रकार की होती है, और उसमें एक होती है शुद्ध भक्ति। तो वो जानना चाह रही है माता देवहूति की कौन सी शुद्ध भक्ति है। वो शुद्ध भक्ति क्या है जिसके अभ्यास से मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल, मतलब तुरंत, तत्काल टिकट कराते हैं ना, और सरलता से प्राप्त हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न है ना? और इस प्रश्न का उत्तर भगवान से अच्छा कौन दे सकता है। आगे पूछ रही है, आपने जैसा बताया कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने तथा सांसारिक माया के पूर्णतः विनाश के लिए है ना? योग पद्धति का क्या उद्देश्य है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना और सांसारिक माया के सांसारिक माया का पूर्ण विनाश करना। तो कहती है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बताएं। प्रकृति मतलब उसका स्वभाव कैसा है, कैसे होता है ये सब, ये जानना चाह रही हैं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है? अच्छा, इसका एक और इंटरेस्ट है कि भाई एक तो भक्ति योग हो गया, और दूसरे कौन से योग हैं ये भी मैं जानना चाहती हूँ। ये भी वो जानना चाहती है कि दूसरे कौन से योग होते हैं, है ना? अगर बाजार में आप जाएंगे सोना खरीदने, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 कैरेट जो सोना है, जो शुद्ध सोना है, उसकी क्या पहचान है। नहीं तो कोई आपको नकली सोना दे देगा और बोलेगा कि ये शुद्ध है। आपको पता होना चाहिए ना शुद्ध कौन सा है और नकली कौन सा है।
जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है, एक फूल्स गोल्ड होता है। रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में बताया जाता है एक फूल्स गोल्ड होता है, मतलब लेड सल्फाइड बोलते हैं उसको, केमिकल नेम है उसका। वो सोने जैसा ही दिखता है, लेकिन वो नकली सोना होता है। और बहुत आसानी से पता नहीं चलेगा जब तक उसका केमिकल टेस्ट नहीं होगा, और बहुत सस्ता में मिल जाता है। एक बार मैं जगन्नाथपुरी में था, तो जगन्नाथपुरी में आप जानते हैं समुद्र हमारे लिए पवित्र स्थान है। तो वहां पे खड़ा था तो दो लड़के आए मेरे पास, ऐसे ही कोई 15-16 साल के लड़के होंगे। कहते हैं आपको हीरा चाहिए क्या? मैंने कहा मैं क्या करूंगा भाई हीरे का। तो ब्रह्मचारी क्या करेगा हीरे का? कहते नहीं आप भगवान के मुकुट में लगा लेना। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है यार, गोविंद जी के मुकुट में लगा देंगे या राधा रानी के मुकुट में लगा देंगे, हीरा मिल गया तो। मैंने कितने का है हीरा? कहता 1200 का। मैं सोचने लगा 1200 में कौन से हीरे आने लगे भाई। इतना सस्ता थोड़ी होता है हीरा कि 1200 में आ जाएगा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई 1200 में कौन से हीरे आने लगे, इतना सस्ता थोड़ी होता है हीरा। तो कहता नहीं हमने चोरी किया है। कहता है हमने चोरी किया है इसलिए आपको सस्ते में दे रहे हैं। मैंने कहा भाई देख, दो समस्याएं हैं। पहला तो ये चोरी का है, कल को मेरे पीछे पुलिस लग गई तो। और दूसरा ये, मुझे तो पता नहीं कि असली हीरा होता कैसे है, मैंने कौन से हीरे खरीदे हैं अपने जीवन में, तो मैं कैसे पहचानूंगी असली है नकली है? तू तो मुझे नकली भी चेप के चला जाएगा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आएगा कि असली नकली कौन सा है। मैंने उसको हरे कृष्णा बोला, मैंने कहा जय जगन्नाथ, आगे निकल गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप, अगर आप हीरा खरीदने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए असली हीरा कौन सा, नहीं तो कोई आपको बेवकूफ बना के कांच का टुकड़ा भी दे देगा ना हीरे के स्थान पे। इसी प्रकार से माता देवहूति जानना चाह रही है कि कितने योग के मार्ग होते हैं, और उसमें से सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। सबसे अच्छा मार्ग तो उन्होंने बता ही दिया, भक्ति का मार्ग है। और दूसरे कौन से योग के मार्ग होते हैं वो जानना चाह रही है, ये प्रश्न है उनका। और कह रही है कि मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूं, परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूं, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। तो एक्चुअली जो दूसरे मार्ग होते हैं भक्ति के नहीं, योग के जो दूसरे मार्ग होते हैं, जैसे ज्ञान योग, अष्टांग योग, उसके लिए केवल बुद्धिमान लोग ही योग्य होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसका पालन कोई भी कर सकता है। बहुत बुद्धिमान होने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहा है, उसको भगवान ही बुद्धि प्रदान कर देते हैं, कितना ही निपट मूर्ख क्यों ना हो। यदि भक्ति करेगा तो उसकी बुद्धि विकसित होगी ही होगी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। कौन किसको देता हूँ? तेषां सतत युक्तानां, जो निरंतर मेरी भक्ति करता रहता है, प्रीति पूर्वकम, और प्रेम से करता है, गुस्से में आके नहीं। अब माला करनी पड़ेगी हरे कृष्णा ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम से। तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तो कोई कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, यदि भगवान की भक्ति करेगा तो समझदार हो जाएगा। ओके। तो मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयार्द्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। तो अब माता उनकी अपनी माँ है, जिनके गर्भ में वो थे, जिनसे उन्होंने जन्म लिया था। उनकी माता ऐसा कह रही है कि भाई मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्या समझ में आएगा, कृपया कृपया मुझ पर दया करो। तो भगवान को दया आ गई उन पर। अपनी माँ से तो सभी प्रेम करते हैं, और ये तो स्वयं भगवान है। हम्म?
और भगवान की माँ भी कोई साधारण नहीं होगी, भगवान की माँ भी महान भक्त होगी, तभी तो भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, अपनी माता पे दया करके उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया, सांख्य दर्शन या सांख्य योग भी कह सकते हैं, जो कि भक्ति और योगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। मतलब जिसमें भक्ति भी है और अष्टांग ध्यान योग भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर आपको योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये भक्ति है और इसमें योग भी मिश्रित है, शुद्ध नहीं है ये। ऐसा अब भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन माता देवहूति बताना चाह रही कि मिलावटें क्या क्या होती हैं। अब वो मिलावट के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति में जब योग अष्ट जब ध्यान योग की मिलावट हो जाती है भक्ति योग में, तो वो कैसा हो जाता है। भक्ति योग में ध्यान योग की मिलावट, उसके बारे में बता रहे हैं, योग मिश्र भक्ति। तो ये 32वें श्लोक से बता रहे हैं उसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भगवान, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं, और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लग जाता है, तो सिद्धि से तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। कपिल देव माता देवहूति को कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ अगला श्लोक भी है, 33वां श्लोक, तो दोनों को साथ में ही लेंगे हम। 33वां श्लोक है, भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है, जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तो जरत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भाई क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है, हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है ना। तो ये वाला शरीर तो हम यहीं छोड़ देते हैं, हमारे रिश्तेदार उसको जला देंगे। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसको अंतःकरण भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण एक ही बात है। ये हमारे साथ हमारे अगले शरीर में भी जाता है। हमारा मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये हमारे साथ हमारे अगले शरीर में भी जाता है। तब तक जाता रहता है जब तक हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते हैं। जब तक हम इस संसार में, तब तक हमारे साथ हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा अंतःकरण रहेगा ही रहेगा। हमारे स्थूल शरीर बदलते रहेंगे। अभी मनुष्य शरीर में हो सकता है, बाद में किसी और शरीर में हो, लेकिन हमारा जो अंतःकरण है वो एक ही रहेगा। चाहे हम मनुष्य शरीर में हैं, चाहे हम पशु के शरीर में हैं, वो हमारे साथ साथ अनेक शरीरों में जाएगा। जब तक ये सूक्ष्म शरीर विलीन नहीं हो जाता है, गल नहीं जाता है, तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो कैसे होता है, हमारा अंतःकरण कैसे विलीन होता है, कैसे गल जाता है। भक्ति के द्वारा। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर मतलब अंतःकरण एक ही बात है। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है। विलय कर देती है मतलब गला देती है, पचा देती है, जिस प्रकार जठर अग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। ऐसे होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, अपने आप डाइजेशन शुरू हो जाते हैं, हमारा पाचन अपने आप ही अंदर होता रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो हमारा अंतःकरण, हमारा सूक्ष्म शरीर गलता रहता है, धीरे धीरे गलता रहता है। जब पूरी तरह से गल जाएगा ना जिस दिन, उस दिन हम मोक्ष के योग्य हो जाएंगे, मुक्ति के योग्य हो जाएंगे। तो मुक्ति का अर्थ है सूक्ष्म शरीर से मुक्ति, अंतःकरण से मुक्ति, वो मुक्ति होती है, वो मोक्ष है। वो कैसे प्राप्त होगा, भक्ति से।
आगे कह रहे हैं, जो भक्ति कार्यों में संलग्न है, जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझ में एकात्म नहीं होना चाहता। ओके। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है ना। तो ये एक गलत धारणा है हमारे भारत में, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, और आत्मा का क्या होगा जी? आत्मा का अस्तित्व परमात्मा में विलीन हो जाएगा, और आत्मा अपना अस्तित्व खो देगा, वही परमात्मा बन जाएगा। ये गलत धारणा है, भगवान यही बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, वो ऐसा कभी नहीं सोचते कि मुझे भगवान में जाके मिलना है, भगवान के साथ एक हो जाना है मुझे, है ना। जो बच्चा अपनी माँ को प्रेम करेगा, वो ऐसा थोड़ी करेगा, अरे मम्मी आपने मुझे अपने पेट से क्यों निकाला, वापस खा लो मुझे, मैं एक होना चाहता हूँ। पहले हम एक ही थे, अब हम दो हो गए। अगर माँ और बच्चे में प्रेम है, तो ना कभी माँ ऐसा सोचेगी ना कभी बच्चा ऐसा सोचेगा। पहले माँ और बच्चा तो एक ही होते हैं ना, एक ही शरीर में होते हैं दोनों, बाद में अलग हो जाते हैं। लेकिन बच्चा कभी ऐसा नहीं सोचता है कि अब मैं अलग क्यों हो गया, वापस एक ही हो जाते हैं। कि अगर एक होना चाहते हैं मतलब कोई प्रेम नहीं है, कोई सेवा की भावना नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत धारणा है। एक शुद्ध भक्त के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता कि मुझे भगवान के साथ एक होना है, भगवान के साथ विलीन होना है। क्योंकि प्रेम करने के लिए दो, कम से कम दो लोग तो चाहिए ना। भक्ति करने के लिए दो लोग तो चाहिए, एक भगवान और एक भक्त। अगर भक्ति भगवान बन जाएगा, तो भक्ति कौन करेगा और किसकी करेगा? है ना? वृंदावन में एक बाबा जी हैं, बहुत प्रसिद्ध है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनसे पूछा गया कि क्या नर भी नारायण बन सकता है, क्या साधारण मनुष्य भी भगवान नारायण बन सकता है? वो कहते हैं हाँ। मतलब इतने प्रसिद्ध बाबा हैं, लेकिन उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अगर नर ही नारायण बन गया तो भक्ति कौन किसकी करेगा। तो नर कभी नारायण नहीं बन सकता है, और नारायण भी कभी नर नहीं बन सकते। नर बनने की लीला कर सकते हैं भगवान। भगवान नारायण नर बनने की लीला कर सकते हैं, लेकिन नर नहीं बनते हैं वो कभी भी। और साधारण नर कभी भी नारायण नहीं बन सकता है। ये गलत है, ऐसी धारणा है। इतने बड़े बड़े बाबाओं को भी सही ज्ञान नहीं है। तो भगवान हमें, इसलिए हमें भागवतम से सीखना चाहिए और गुरु परंपरा में सीखना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं, और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। तो भगवान कहने की जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती कि मेरे अंदर समा जाएं, मुझ में विलीन हो जाएं, मुझसे एकाकार कर लें। बल्कि क्या चाहते हैं? मेरे सुंदर रूप के दर्शन करें और मुझसे बात करना चाहते हैं। जैसे जैसे कोई माता गर्भवती भी होती है, तो वो क्या सोचती है, कब मेरा बेटा जन्म लेगा या मेरी बेटी जन्म लेगी, हम ढेर सारी बातें करेंगे, हम एक दूसरे को देखेंगे। ऐसी भावना होती है ना। तो ऐसी भगवान की भी हमारे प्रति भावना होती है कि भगवान भी चाहते हैं कि हम उनको देखें, वो हमें देखें, हम उनसे बात करें, वो हमसे बात करें। प्रेम है भगवान और भक्त के बीच में। ऐसा नहीं है कि भगवान सोच रहे हैं फिर से मुझ में विलीन हो जाए, हाँ, या भक्त सोच रहा है कि फिर से मैं भगवान में विलीन हो जाऊं। ये गलत है। ये पता नहीं कहाँ से ऐसी धारणाएं आ गई हैं। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिच्छित ही स- सही अनिच्छित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
तो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे भगवान की जो हासम हरे अवनीतालोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायस्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भागवतम में बताया गया है कि भगवान के मुस्कुराते चेहरे का जब हम दर्शन करते हैं, मंदिर में जाके जब हम भगवान के मुस्कुराते हासम हरे अवनीताखिल, जो भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का हम दर्शन करते हैं, उससे क्या होता है? शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम, भगवान की जो मुस्कुराहट है वो इतनी उदार है, इतनी दयालु है कि उनके भक्त के हृदय में जो शोकों का सागर है, दुखों का सागर है, उसको सुखा देती है। भगवान जब किसी पर मुस्कुराते हैं तो उसके हृदय में भले ही दुखों का सागर क्यों ना हो, भगवान की मुस्कुराहट उस सागर को सुखा देती है। विशोषणम अत्युदारम। तो हमें भी मंदिर में भगवान के सुंदर चेहरे का, सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में भी, स्वर्ग लोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर की भी इच्छा नहीं रह जाती। स्वर्ग में नहीं जाना चाहता है भक्त, इतना आकर्षित हो जाता है भगवान से, उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि की कामना नहीं रह जाती, ना ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। तथापि ना चाहते हुए भी इस जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। कहते हैं मेरी भक्ति इतनी शक्तिशाली है, उसमें इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना प्रगाढ़ हर्ष आनंद है कि भक्त को स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं रहती, जिसमें सत्य लोग भी सम्मिलित है। ना उसको अष्ट सिद्धियां चाहिए, यहां तक कि वो भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता है। उसको श्रवण कीर्तन में इतना आनंद आता है। प्रहलाद महाराज को इतनी यातनाएं दी उनके पिता हिरण्यकशिपु ने, लेकिन अंत में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नैवो द्विज पर दुरत्य वै तरण्य त्वद वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तये। कहते हैं कि हे प्रभु, आपको लग रहा है कि मेरे पिता ने जो मुझे यातनाएं दी उससे मुझे कष्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। तो वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तये, मैं तो आपकी महिमा, आपके रूप, आपकी लीलाओं का गायन गाते गाते मग्न चित्त रहता था, मेरा मन उसमें मग्न रहता था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या दुख होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर भगवान के कीर्तन में हमारा मन लग जाए ना, हम भूल जाएंगे कि दुख होता क्या है, पता ही नहीं चलेगा दुख होता क्या है, वो इच्छा ही नहीं रहेगी। तो यही वहां पर ये भी वो बात बता रहे हैं। लेकिन इच्छा ना रहते हुए भी भगवान कह रहे हैं इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है, फिर भी भगवान उसको सारे वरदान देते हैं, भले ही भक्त की इच्छा ना रहे। उसको हर प्रकार का सुख सुविधा भगवान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भक्त की इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है। और कह रहे हैं कि हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। एक्चुअली भक्तों को ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं जो भक्तों को ना मिलता हो। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता है। अच्छा, भक्ति में हमने जो प्राप्त कर लिया ना, भक्ति का धन, वो कभी नष्ट नहीं होगा। भक्ति का धन शरीर के नष्ट होने से भी नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में भी हमारे साथ ही जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, काल भी उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो भक्ति धन हमें प्राप्त हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होगा, अविनाशी है भक्ति का धन। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करते हैं, वे स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने वाले तथा इस लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देते हैं। मैं उसे जन्म मृत्यु के सागर से पार लेकर जाता हूं। देखिए, ये इस बात की पुष्टि भगवान भी करते हैं, भगवत गीता में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान कपिल देव बोल रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में
कि जो भक्ति योग का पालन करता है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उसे जन्म मृत्यु के सागर से पार लेकर जाता हूँ। जो दूसरी योग पद्धति हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उसमें अपने प्रयास से व्यक्ति जन्म मृत्यु के सागर के पार जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं उसे जन्म मृत्यु के सागर के पार लेकर जाता हूँ। किसको? जो मेरी अनन्य भाव से पूजा करता है, पूरी तरह जो भगवान को समर्पित हो जाता है। और आगे दो तीन श्लोक बचे हैं बस। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है, बहुत सारे देवी देवता भी है ना, भगवान कह रहे हैं यदि कोई मुझे छोड़कर अन्यों की शरण ग्रहण करता है, तब वह जन्म मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि मुक्ति प्रदाता एक ही है, मुकुंद। कृष्ण को ही मुकुंद कहते हैं, भगवान विष्णु को ही मुकुंद कहते हैं। मुकुंद का मतलब है जो मुक्ति प्रदान करे। बाकी किसी देवता को मुक्तिदाता नहीं कहते हैं। हम्म। शंकर जी को मुक्तिनाथ कहते हैं। शंकर जी का एक मंदिर है ना नेपाल में, मुक्तिनाथ। लेकिन शंकर जी कैसे मुक्ति प्रदान करते हैं पता है आपको? शंकर जी अपने भक्त के कान में भगवान राम का नाम लेते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वराणने। तो यदि कोई वाराणसी में अपना शरीर त्याग करता है, तो भगवान शंकर उसके कान में क्या बोलते हैं? राम 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 राम। राम का नाम लेते हैं। इस प्रकार से भगवान राम का स्मरण करा के वो मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, वो स्वयं मुकुंद है, मुक्ति प्रदान करते हैं। और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर कोई कोई अन्यों की शरण ग्रहण करता है तो जन्म मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। तो जो बाकी असुर होते हैं, हम देखते हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। चाहे रावण है, कुंभकर्ण है, हाँ, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब दूसरे देवी देवताओं की पूजा करके वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन इस संसार के जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करने वाले एक ही हैं, वो है कृष्ण, विष्णु, भगवान राम। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी देवताओं का स्वामी भी कौन हूं? मैं हूं। सबके ऊपर मैं हूं, सभी देवताओं के स्वामी। अच्छा, भगवान ने जब लीला करी थी 5,000 वर्ष पहले यहाँ मथुरा वृंदावन में, द्वारका में, भगवान ने दिखाया भी। ब्रह्मा जी को उन्होंने विमोहित किया, इंद्र को शर्मिंदा किया, शंकर जी से उन्होंने युद्ध करके शंकर जी को पराजित किया, वरुण जी से अपने पिता को छुड़वा कर लेकर आए हैं। लगभग सभी देवी देवताओं को उन्होंने दिखाया कि सभी देवी देवता उनके आगे आगे नतमस्तक थे, उनको प्रणाम करते थे। तो वो कम बुद्धिमान लोग हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कि जो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं वो कम बुद्धिमान लोग हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं है उनमें। इसलिए क्या कह रहे हैं? योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों की शरण लेते हैं, क्योंकि मैं भगवान हूं। अतः भयमुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के पात्र हो जाते हैं। तो हमें भी भगवान की बात को मानते हुए भगवान की ही चरणों की शरण लेनी चाहिए, तभी भयमुक्त हो पाएंगे। और भयमुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे। दूसरे देवी देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि हमें बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आपने एक भी सेकंड व्यर्थ कर दिया आईपीएल देखने में, क्रिकेट देखने में, सिनेमा देखने में, गप्पे मारने में, तो वो एक सेकंड जो आपने वेस्ट किया है, करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं आएगा। वो गया तो गया। तो हमें अपना समय भगवान को स्मरण करने में, भगवान का नाम कीर्तन करने में, भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए।
ताकि हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाए। हमारे पास समय बहुत कम है, पता नहीं कब मृत्यु आने वाली है। परीक्षित महाराज के पास कम से कम इतनी गारंटी थी कि 7 दिन तो रहेंगे वो। हमारे पास तो सात, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पास 7 मिनट की गारंटी नहीं। इसलिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए अपनी भक्ति को। इसलिए कह रहे हैं ना, वे जो जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हुए भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। तीव्र अभ्यास करने का अर्थ है समय व्यर्थ नहीं करते हैं, नो वेस्टिंग टाइम, ओनली सर्विंग कृष्ण। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे के अध्यायों में भी माता देवहूति अन्य अनेक प्रश्न पूछेंगी, और भगवान कपिल देव उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। बड़े ही रोचक प्रश्न पूछने वाली हैं माता देवहूति। तो अगले भी बृहस्पतिवार को जरूर आइएगा, मिस नहीं करिएगा। ओके, मैं देख रहा हूँ कि पहले से कुछ भक्तों के प्रश्न हैं। ओके, हाँ, एक एक करके लेते हैं। हाँ, हरीश प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक प्रश्न ये है, प्रभु सादर प्रणाम प्रभु। प्रभु एक प्रश्न ये है कि जैसे कपिल देव, भगवान कपिल देव का परिचय जो है वो देवहूति पुत्र के रूप में होता है, तो कर्दम मुनि के रूप में क्यों नहीं होता? ओके बहुत अच्छा प्रश्न बोला आपने। देखिए, ये वैदिक संस्कृति की महानता है। वैदिक संस्कृति में महिला का सम्मान माता के रूप में किया जाता है। वैदिक संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें एक महिला के सम्मान की रक्षा करने के लिए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो माता होती है, माँ होती है, वो एक बच्चे के लिए, बच्ची के लिए भी पहली गुरु होती है। सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है ना। बाद में वो अपने पिता को पहचानता है। पिता बाद में समझ में आते हैं उसको। तो माँ उसकी पहली गुरु है। अगर माँ उसको अच्छे संस्कार देगी तो उसको उसकी उससे बढ़कर उसका उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए उसकी माँ सबसे पहले उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए आप देखेंगे भगवान भी भगवत गीता में कौन्तेय, अर्जुन को बोलते हैं कुंती पुत्र, कौन्तेय बोलते हैं ना, या पार्थ बोलते हैं। पार्थ मतलब पृथा का पुत्र। तो पृथा और कुंती अर्जुन का ही नाम है। कृष्ण को ही बोला जाता है देवकी नंदन, यशोदा नंदन। तो इस प्रकार से तो ये हमारी संस्कृति का एक कह सकते हैं एक अमूल्य अंग है, एक विभूषण है कि माता के नाम से बच्चे को पहचाना जाता है। और इसका एक और कारण है, एक तो ये भी कारण है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ, इसका एक और हरे कारण कृष्ण ये प्रभु, भी है प्रभु जी। एक और इसका। जस्ट एक एक सेकंड हो। इसका एक और कारण ये भी है कि एक और कपिल थे जो कि नास्तिक थे। उनका भी दर्शन है सांख्य दर्शन, लेकिन वो नास्तिक दर्शन है, उसमें भगवान नहीं है। तो उस वाले कपिल और ये वाले जो भगवान कपिल है उनमें भेद करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको अलग बताने के लिए ये भगवान कपिल को बोला जाता है देवहूति पुत्र कपिल। ये भी कारण है। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे भगवान श्री राम का प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, सुन रहा हूँ मैं प्रभु जी, बोलिए। हाँ हाँ प्रभु, जैसे भगवान श्री राम का तो दशरथ पुत्र राम थे, तो कौशल्य पुत्र राम का तो उल्लेख बहुत कम होता है, नहीं तो नहीं, इसीलिए। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप वहां जाइए जगह तिरुपति जाइए, तिरुमाला में रोज सुबह सुप्रभात स्तोत्र स्रोत होता है। भगवान बालाजी को सुबह जब उठाते हैं तो ये सुप्रभात गाते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उसका तो आरंभ भी कौशल्या सुप्रजा से होता है कि कौशल्या के सुपुत्र उठ जाइए तो वहां से तो भगवान बालाजी को सबसे पहले क्या संबोधित करते हैं? कौशल्या के पुत्र। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। ऐसा नहीं,
ये जो तुलसीदास ने जो लिखी है, भगवान रामचंद्र के ऊपर स्तुति लिखी है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, इसमें भी आता है। अ, इसमें भी कौशल्या नंदन आता है। अभी मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन इसमें आता है। भज दीन बंधु दीननाथ, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। तो कौशल चंद्र दशरथ नंदनम दोनों नाम आते हैं भगवान रामचंद्र के यहाँ पर। तो दोनों आते हैं प्रभु जी, दोनों आते ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे हैं। कृष्ण, थैंक यू प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, पंपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचंगा प्रणाम प्रभु जी। क्लास बहुत अच्छा रहा है प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं संख्य योग इनके कपिल देव, देवहूति पुत्र का कपिल देव के बारे में, तो ये इसमें जो है ऑलमोस्ट हम लोग भगवत गीता में भी यही प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो ये किस प्रकार से अलग है, मतलब भिन्न कैसे है, मतलब उनको संख्या क्यों बताया गया? उसमें भी तो हम भगवत गीता में भी हम वही चीज देखे हैं, कुछ कुछ तो एकदम सेम ही है। आई मीन भगवान ही वही उपदेश दे रहे हैं, रिपीट कर रहे। और रिपीट क्यों कर रहे हैं, फिर ये उपदेश क्यों रिपीट कर रहे हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, आपके दो प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि ये जो कपिल देव की यहाँ पे शिक्षाएं और भगवान कृष्ण की शिक्षाएं, उसमें अंतर क्या है। आप पढ़ेंगे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, 11 to 30, और ये सांख्य योग है। जो 11 to 30 दूसरे अध्याय में, उसको सांख्य योग कहते हैं, जिसमें तत्वों को गिना जाता है। और फिर 13वें अध्याय में, 14वें 15वें अध्याय में, वहां पर भी सांख्य योग आता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल देव उसकी बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये अंतर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से करते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण अ, सब योगों के बारे में बताएंगे, केवल सांख्य योग के बारे में नहीं बताते हैं भगवत गीता में। सांख्य योग भी बताते हैं, फिर कर्म योग भी बताते हैं। पहले के 6 अध्याय में तो इतना ज्यादा कर्म योग बताया हुआ है। ध्यान योग के बारे में भी बताते हैं, और भक्ति योग के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पर कपिल देव का जो सांख्य है, वो बहुत विस्तार से, अभी आगे का अध्याय में और स्पष्ट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। और आपका दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि कृष्ण ने अर्जुन को रिपीट भी किया। तो क्यों रिपीट किया, वो चौथे अध्याय में भगवान स्वयं ही बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षयो विदु सकालेन हमता योगो नष्ट परंतपा, कि ये जो परंपरा आ रही थी काल के प्रभाव से, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, नष्ट परंतम, इट गॉट डिस्ट्रॉयड। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं दोबारा आपको फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि उस समय बुक्स नहीं होती थी ना, दीज थिंग्स वर नॉट रिटन। तो लोग सुनते थे और याद रख लेते थे, श्रुतिधर थे। तो समय के साथ वो नष्ट होता गया। तो कृष्ण अर्जुन को फिर से बता रहे हैं। वो कहते हैं ये जो भगवत गीता सबसे पहले मैंने सूर्य देव को बताई थी, 250 करोड़ साल पहले। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसका कैलकुलेशन करते हैं, 250 करोड़ साल पहले कृष्ण ने सूर्य देव को भगवत गीता सुनाई थी। और लेकिन इतने काल में वो सब नष्ट हो गया है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके, भक्ति भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माधव प्रभु। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि पहले टोटल 4 युग होते हैं। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। फिर कलयुग के बाद वापस से रिपीट होते हैं, फिर वापस से सतयुग, ऐसे से रिपीट होते रहता है। फिर एग्जैक्टली। हाँ जी। तो ये कौन सा रिपीटेशन है, और रिपीटेशन से पहले क्या होता था? अच्छा, ये कौन सा रिपीटिशन है? ये 28th। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले ब्रह्मा जी की नाइट थी। तो सब लोग, आ, हम जो इस संसार के जो जीव हैं, हम सब लोग भगवान गर्भोदक्षाई के विष्णु में, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में सो रहे थे। वो कितने टाइम तक सो रहे थे?
वो भी चलती है 1000 साइकिल्स, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 1000 टाइम्स जब होता है, उतने समय तक ब्रह्मा जी की नाइट भी रहती है। उससे पहले? उससे पहले ब्रह्मा जी का डे रहता है, अच्छा, ऐसे डे नाइट होता है। जैसे आपका डे नाइट होता है। अच्छा प्रभु, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, माता जी की दीक्षा हो गई है, मीनेशी दयान्विता माता जी। सही बोला मैंने माता जी? हाँ प्रभु जी। कब हुई आपकी दीक्षा? दीक्षा हो गई, 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, अपना नाम पहली बार। हाँ प्रभु जी, वो बहुत टफ लगता था सबको, तो इस मुल्क में वो दे ही नहीं पाते थे, किंतु अब सोच रही हूँ नहीं, उसको ब्रैकेट में करके रखूंगी। प्रभु जी, मैं एक्चुअली थोड़ा अजीब टाइप का ही क्वेश्चन है मेरा। अ, आपने इतना कुछ बताया, इतना बढ़िया सब, अ, और हम लोग रात दिन सुन रहे हैं आपके मुखमंडल से और भी सबसे। तो भगवान के प्रति वो प्रेम जो है वो बढ़ ही रहा है, भगवान की कृपा से, आप लोग की कृपा से। तो एक्चुअली जैसे आज हनुमान जयंती है, तो मेरे प्रभु जैसे अभी तक हम लोग पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि भगवान को भोग लगाए बगैर हम डायरेक्ट हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं क्या, या फिर जब भोग लगाए हैं उनको, तो तुलसी जी उनको, जैसे भगवान के लिए तुलसी जी का बोला गया प्रावधान है कि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो हनुमान जी को या किसी और किसी को भोग अगर अर्पित करते हैं तो उसमें भी तुलसी जी डालते हैं क्या? माने क्या, क्लियर नहीं है पूरा। ओके, तो माता जी एक पद्म पुराण में कथा आती है जिसमें अ, ठीक है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि जो वृंदा देवी हैं, जो गोलोक वृंदावन की मैनेजर हैं, उनकी और कृष्ण के बीच में एक झगड़ा होता है। वैसा झगड़ा नहीं है जैसे हमारे बीच में होता है, दिव्य झगड़ा कह सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल क्वारल। तो उसमें वृंदा देवी कृष्ण को श्राप देते हैं कि आप पत्थर बन जाओगे। तो भगवान फिर शालिग्राम के रूप में धरती पर आते हैं, और फिर भगवान भी वृंदा देवी को श्राप देते हैं कि तुम एक एक पेड़ बन जाओगी। तो फिर वृंदा देवी एक पौधे के रूप में आती है। तो ये तो भगवान की लीला है, ऐसे कोई भगवान को श्राप नहीं दे सकता है, ना ही कोई वृंदा देवी को श्राप दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो वृंदा देवी हैं वो तुलसी के पौधे के रूप में क्यों आती हैं? ताकि वो भगवान की सेवा में हम सबकी सहायता कर सकें, क्योंकि भगवान तुलसी के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए तुलसी के जो वृक्ष हैं वो कृष्ण, विष्णु, राम, इनको छोड़कर किसी की भी सेवा में हम उनको नहीं लगा सकते। आप देखेंगे हमारे जो मंदिर में, मायापुर में या कहीं पर भी देखिएगा, जैसे अष्टसखी हैं, कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा माधव हैं, और उनके आसपास 8 सखियां हैं। तो जो तुलसी है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के चरणों में होंगी, राधा रानी के चरणों में नहीं, ना ही किसी दूसरे जीव तत्व यानी हमारे आचार्यों के चरणों में भी तुलसी कभी नहीं होगी। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित की गई थी, उनको आचार्यों के माथे पर लगा सकते हैं, लेकिन उनके चरणों में कभी नहीं दे सकते। क्योंकि तुलसी का जो अवतरण है, वृंदा देवी का जो तुलसी के पौधे के रूप में अवतरण है, वो केवल और केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए है, और किसी की सेवा में हम नहीं लगा सकते हैं। प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोग में नहीं लगा सकते। तो प्रभु जी, जैसे और देवी देवताओं को जो लोग भोग लगाते हैं, तो उसमें माने भोग क्या क्या समझ के भोग लग पाता है, कि भोग कैसे लगा? और यह अपने लोग में तो वो, जैसे आप लोग समझाते हैं कि भगवान को अर्पित करके ही किसी को भी ऑफर करना है, किंतु जैसे अब नहीं घर के लोग समझ पाते हैं, उन लोग डायरेक्ट ऑफर कर देते हैं, तो उसमें तुलसी जी भी डाल देते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, क्या समझाऊं। गलत है माता जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या कह सकते हैं अब।
ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुलसी का भोग दूसरे देवी देवताओं को नहीं लगाना चाहिए। अजय, तुलसी देवी का भी अपमान है और उन देवी देवताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा। मंदिरों में भी होता है प्रभु जी इस ढंग से, जैसे और कोई भी मंदिर में जाते हैं तो उन लोग भी तुलसी जी को भोग में देते हैं, क्यों? गलत है मतलब, जो भी है, कोई भी कर रहा है, मंदिरों में कर रहा है या घर पे कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, कहीं पर भी कर रहा है चाहे, है ना। आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे, सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसमें तुलसी रहती है। फिर वो भोग प्रसाद के रूप में बाकी देवी देवताओं के पास भी जाता है, उसमें भी तुलसी रहती है, वो ठीक है। लेकिन तुलसी देवी का अवतरण केवल भगवान विष्णु की सेवा के लिए, और किसी सेवा के लिए। लोग चाय में डाल के भी पीते हैं, आप क्या बोलेंगे? वो भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दवाई बना के पीते हैं उसको उबाल उबाल कर। आप क्या बोलेंगे? ठीक है प्रभु जी, मैं क्लियर हो गई। ज्यादा माने मैं पूरी तरह से 100% मैं सोची आज फिर से क्लियर हो जाती हूँ तो कुछ बोल पाऊँ। देखिए माता थैंक जी, यू। जो शास्त्रों में दिया है ना वही हम पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ अपना माने ढंग से करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हम तुलसी माता के प्रति अपराध नहीं करना चाहते, इसलिए। हरे कृष्ण। ओके, दो प्रश्न और हैं। विनीता अग्रहरि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अ, जैसे हम लोग जानते हैं कि मन बुद्धि अहंकार, तो बुद्धि मनुष्यों में ज्यादा होता है और पशु में कम होता है। तो बुद्धि की वजह से ही मनुष्य जाति भक्ति में आता है, और पशु पक्षी पशु नहीं कर पाते। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई मनुष्य है, वो किसी भी कारण से पशु योनि में चला जाता है, तो उसका बुद्धि तो उन्नत है, तो क्या पशु जाति में जाते ही उसका बुद्धि निम्न हो जाता है? माता जी, बुद्धि तो उनमें रहती है, लेकिन उनकी बुद्धि दूसरे विषयों में लगती है। आपने डिस्कवरी चैनल नहीं देखा है? कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं वो। उनकी बुद्धि लगती है आहार, निद्रा, भय और मैथुन में, अपनी रक्षा करने में, अपना खाना ढूंढने में, खाने सोने में, यहाँ बुद्धि लगती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी बुद्धि कम होती है, लेकिन उनकी बुद्धि का विषय कहाँ उनकी बुद्धि लगती है वो निम्न हो जाता है, वो नीचा हो जाता है, क्योंकि उनका, और हाँ, नहीं प्रभु जी, पहले आप बोलिए। हाँ, तो क्योंकि उनका अहंकार बदल जाता है ना। पशु योनि में जाकर उनका अहंकार बदल जाता है कि मैं ये पशु हूँ। तो फिर वो आहार, निद्रा, भय में तो उनसे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि उसी में लगी रहती है। अब आप बोलिए। तो प्रभु जी, जो भक्ति में है और किसी कारण से पशु योनि मिलता है, हम्म। तो उसमें उसका चेतना क्या, मन बुद्धि वैसे ही रहता है या उसका भी वहां निम्न हो जाता है? हाँ देखिए, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो पहले तो उसको पशु योनि मिलती नहीं है, मनुष्य योनि गारंटीड है। लेकिन मान लीजिए कभी हो भी जाए, बाई चांस, जैसे भरत महाराज के साथ हुआ, वो हिरन बन गए, तब भी उनकी बुद्धि खाने सोने आदि में नहीं थी। अपनी बुद्धि से वो यही सोच रहे थे कि मैंने अपना पूर्व जन्म गंवा दिया, व्यर्थ कर दिया, अब मुझे साधुओं की संगत ढूंढनी चाहिए। तो हिरन के शरीर में भी वो सत्संग ढूंढ रहे थे। तो आप देख सकते प्रभु हैं कि पशु प्रभु जी, योग। भरत महाराज तो बहुत ऊंचे भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे। हम्म, लेकिन अभी तो हम जैसे, अभी एक इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं हम लोग जैसे। एक एक पुस्तक है हमारे इस्कॉन में, एक सन्यासी है, परम पूज्य जनानंद स्वामी महाराज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण भक्ति में पशु। एक्चुअली मैंने अपनी आंखों से देखा, छोड़ो किताबों को छोड़ो। एक बार कुरुक्षेत्र में कीर्तन कर रहे थे, हमने 1.5 घंटे तक कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर के आसपास कुरुक्षेत्र की गलियों में कीर्तन किया। और 1.5 घंटे के बाद एक आदमी ने हमें बताया कि देखो ये कुत्ता कैसे नाच रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, कुत्ता ऐसा पागल होकर नाच रहा था, और 1.5 घंटे तक उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा।
हमारे पीछे पीछे जहां हम जा रहे थे वो जा रहा था। बाकी गली के कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे थे, उसको रोक रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। हमने उसको कुछ नहीं खिलाया, रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खिलाया, लेकिन हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहा है। ऐसे गुलाटियां मार रहा था, ऐसे कूद रहा था, इसको ऐसे आनंद आ रहा था। उसको हमारे डिवोटीज ने वीडियो बनाए उसके। डेफिनेटली मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि वो पूरे जन्म में कोई भक्त रहा होगा। तो इसलिए उसका भक्ति के प्रति अभी भी रुझान है ना। तो भक्ति के प्रति रुझान कभी नष्ट नहीं होता है माता जी, चाहे पशु योनि में भी चले जाए हम। प्रभु जी, अभी जो माता जी बोल रही थी कि कैसे हनुमान जी का भोग लगाने का, तो हम्म। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बनारस गए थे, तो वहाँ संकट मोचन मंदिर में गए, तो हम लोग भी प्रसाद चढ़ाए, तो वहाँ देखे कि पंडित जी तो ऐसे पहले मंत्र बोल के ऐसे ही चढ़ा दिए, और हनुमान जी के तुलसी पत्ता उसमें डाल के हम लोगों को दे दिए। पहले नहीं डाले थे तुलसी पत्ता। अच्छा, तो पहले नहीं डाले थे, चलो ये नहीं, फिर भी ठीक है। पहले नहीं, हाँ पहले नहीं डाले थे, पहले तो सिर्फ मंत्र ही पढ़े, और उसके बाद वो जो हनुमान जी का चढ़ा हुआ मतलब सिर पे रखा हुआ जो तुलसी पत्ता था, वो उसमें डाल के फिर दे दिए। वो फिर भी ठीक है। हाँ। ठीक है माता जी, ओके। अब मेरा कंप्यूटर अपने आप 10 बजे बंद हरे हो कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, प्रेम दात्री माता जी, हरे क्लास। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, मैंने मैसेज पढ़ा, भक्ति वैभव कोर्स कब से होगा? भक्ति वैभव कोर्स, हाँ, भक्ति वैभव कोर्स हम शुरू कर रहे हैं 14 अप्रैल से। अच्छा प्रभु जी, तो ठीक है। उसमें कैसे मेरे को करना है? हाँ, तो मैं अभी ना लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग उसको, उस पर लिंक पर क्लिक करके वो अपने आप ही आपको पेमेंट लिंक पर ले जाएगा। वहाँ पर कुछ आपको अपना नाम भरना होगा, वो सब आप हाँ, डिटेल्स भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वो प्रभु जी इसी ग्रुप में दे देंगे आप? हाँ ठीक है, मैं इस ग्रुप में भी डाल दूंगा। कि है कि हाँ, अलग से देंगे प्रभु? नहीं, मैं अलग से भी दे दूंगा और इस ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, मुझे करना है भक्ति वैभव कोर्स। ठीक है, आपने भक्ति शास्त्री किया हुआ है ना। हाँ किया हुआ है प्रभु जी। ठीक है, ठीक, ठीक है मतलब। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप कभी मंदिर आइए, इनसे वहाँ, आपके क्या नाम है, भतीजे हाँ लगते, वो, भतीजे हाँ लगते हैं। निमाई आनंद दास, निमाई आनंद दास मिली नहीं। आपके क्या लगते हो, भतीजे या भांजे। नहीं, मेरी बहन का भांजा है, नंद का बेटा। अच्छा, तो आपका भी भांजा ही लगा ना। हाँ भांजा लगा मेरा। आइए कभी तो मिल, वो अभी कहाँ पर है, कहाँ पर है? मंदिर में ही हमारे साथ ही न्यू टाउन में? हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं आपसे मैसेज लेके फिर उस दिन मिलने आऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे जी कृष्ण। हरे जय, कृष्ण हरे प्रभु, सादर कृष्ण। प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम।